हेलो दोस्तों, वेलकम है आपको उज्जवल संस्कार स्टडी में। तो आप बताएं कि आप कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। और आज मैं सेंटेंस का पार्ट 3 पढ़ाने जा रहा हूं। और हम आशा करते हैं कि मेरा प्रत्येक वीडियो के जितने भी क्लास है सभी क्लास को आप देखते होंगे और देखते रहिए, पढ़ते रहिए। जहाँ समझ में नहीं आता है वहाँ पूछिए भी, कमेंट करिए, उसमें नंबर भी दिया हुआ है। और मैं आप लोगों से ये थोड़ा सा कहना चाहता हूँ कि हर वक्त मन में है उलझन, हर वक्त मन में है उलझन, क्या पढ़ने के लिए करता है तेरा मन, क्या पढ़ने के लिए करता है तेरा मन। हर वक्त मन में है उलझन, क्या पढ़ने के लिए करता है तेरा मन। इंसान को जिंदगी में परेशानियां ही परेशानियां हैं। जो व्यक्ति अपनी परेशानियों को टालते हुए, उससे लड़ते हुए आगे बढ़ता है और पढ़ने के लिए अपनी ताकत को बहुत बड़ा कर लेता है, उस व्यक्ति को जिंदगी में असफलता कभी नहीं मिलेगा। ये मेरा वादा ही नहीं, ये मेरा हर तरह से कामयाबी का आपको कामयाबी को प्राप्त करने के लिए एक अच्छा उदाहरण है। तो चलिए हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आज मैं आपको सेंटेंस में मैं पढ़ा दिया, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में पढ़ा दिया, काइंड्स ऑफ सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस मैंने पढ़ाया, असर्टिव सेंटेंस का पार्ट्स पढ़ाया। 2 भाग होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। फिर आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्नात्मक वाक्य। That an interrogative sentence is that which denotes about, which denotes about, which denotes about a question. A question is called interrogative. An interrogative sentence is that, प्रश्नात्मक वाक्य उसे कहते हैं वह है which जो डिनोट्स बोध कराता है अबाउट अ क्वेश्चन, जो प्रश्न के बारे में बोध कराता है उसको क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एकदम साधारण तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। जो किसी प्रश्न का बोध कराता है उसको क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो आइए हिंदी में मैं लिख देता हूँ। वैसा वाक्य जिससे किसी प्रश्न का बोध हो, उसे प्रश्नात्मक वाक्य कहते हैं। वाक्य
ठीक है, जिससे किसी भी प्रश्न का बोध उसे प्रश्नात्मक भाग कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा रहता है। नोट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्या लगा हुआ रहता है? प्रश्न सूचक चिन्ह लगा हुआ रहता है। असर्टिव सेंटेंस के अंत में क्या लगा रहता है? हिंदी में लगा हुआ रहता है पूर्ण विराम और इंग्लिश में फुल स्टॉप लगा हुआ रहता है, ध्यान देना। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा हुआ रहता है, क्योंकि किसी भी प्रश्न का बोध कराता है तो इसीलिए प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक यस नो क्वेश्चन और एक WH क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए कि यस नो क्वेश्चन किसको कहते हैं? यस नो क्वेश्चन कहते हैं वैसा क्वेश्चन जिसका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जाए उसे यस नो क्वेश्चन कहते हैं। अब जब मैं आपसे पूछता हूँ क्या आप खाना खाए हैं, तो आप क्या दीजिएगा उत्तर? या तो हाँ कहिएगा या नहीं कहिएगा। आप क्या बाजार से आ रहे हैं, तो आप बोलिएगा हाँ या नहीं, है ना। अब हम पूछते हैं आपसे कि आप क्या पढ़ते हैं, तो आप हाँ या नहीं में उत्तर नहीं दीजिएगा। जिस प्रश्न का उत्तर हाँ या नहीं में देकर उसके प्रश्न का उत्तर उसके आशय के अनुसार दिया जाता है उसको कहते हैं WH क्वेश्चन। जैसे में आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप यस नो क्वेश्चन का तरह जवाब नहीं दीजिएगा। आप कहिएगा मैं घर जा रहा हूँ या मैं बाजार जा रहा हूँ, या उसका उत्तर आपको देना पड़ेगा। यस नो क्वेश्चन में नहीं दिया जाता है, उसका उत्तर अपने स्तर से अपने वाक्यों में अपने कथनानुसार दिया जाना चाहिए, उसको कहते हैं WH क्वेश्चन कहते हैं। काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। Kinds of interrogative sentence. इंट्रोगेटिव सेंटेंस के प्रकार। टाइप ऑफ क्वेश्चन भी इन which जिसमें द आंसर इज नॉट रिप्लाइड यस और नो। इन यस और नो इज कॉल्ड WH क्वेश्चन। वैसा वाक्य जिसमें प्रश्नों का उत्तर हाँ या नहीं में हाँ या नहीं में नहीं दिया जाता है, चाहे उसे WH क्वेश्चन कहते हैं। हाँ, यस WH क्वेश्चन किसको कहते हैं? जिस प्रश्न का जवाब हाँ या नहीं में नहीं दिया जाता है उसे WH क्वेश्चन कहते हैं। जैसे में व्हाट इज योर नेम,
तुम्हारा नाम क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? हाँ, नहीं, हमें बताना होगा माय नेम इज मिस्टर सुधीर कुमार। तो जिस प्रश्न का जवाब हाँ या में नहीं दिया जाता है, हाँ या नहीं में नहीं दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? WH क्वेश्चन कहते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? ऐसे प्रश्नों का जवाब हम हाँ या नहीं में नहीं देकर उसके प्रश्नों का कथन के अनुसार जवाब देना पड़ता है, उसे WH क्वेश्चन कहते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक यस नो क्वेश्चन, एक WH क्वेश्चन, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। और हम पूर्ण आशा करते हैं आप लोगों पे कि आप बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे और समझेंगे, और जहां समस्या होगा वहां आप है जे हमको लिख कर भेजेंगे कि सर प्लीज टेल मी अबाउट दिस, व्हाट विल बी द, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस मैटर सर, प्लीज टेल मी अगेन। इट इज, तो आप सेंटेंस को बहुत अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि सेंटेंस जो होता है ग्रामर का बहुत बढ़िया टॉपिक होता है। इसके सहारे सभी ग्रामर को समझने का मौका मिलता है। यदि हमें सेंटेंस को अच्छी तरह से नहीं जानकारी रहता है तो सभी प्रकार के ग्रामर पढ़ने में हमें दिक्कत होता है। हम टेंस को बढ़िया से नहीं पढ़ पाएंगे, वॉइस को बढ़िया से नहीं पढ़ पाएंगे, नरेशन को बढ़िया से नहीं पढ़ पाएंगे, डिग्री को बढ़िया से नहीं पढ़ पाएंगे, हमको बहुत कठिनाई होगी। इसीलिए बच्चों, आपसे मेरा आग्रह यही है कि आप सेंटेंस को बहुत बढ़िया से पढ़ें। हमारा छोटे छोटे पार्ट्स में टॉपिक वाइज सबको बताया जा रहा है, आप उसको अच्छी तरह से समझें, अच्छी तरह से पढ़ें, अपना वर्ड्स पर ध्यान दें, ताकि आपका इंग्लिश बहुत बढ़िया हो सके। और इस तरह से मैं फिर आपको जो भी रेस्ट सेंटेंस का काइंड्स में बच गया है मैं उसको पढ़ाऊंगा अगले भाग में। और मैं आपको असर्टिव सेंटेंस उसका काइंड्स पढ़ा दिया हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसका काइंड्स पढ़ा दिया हूँ। फिर मैं इंपरेटिव सेंटेंस आपको पढ़ाऊंगा अगले पार्ट्स में, पार्ट्स 4 में। इंपरेटिव सेंटेंस आप पढ़ेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद फिर मैं ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा, फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ाऊंगा। सेंटेंस पढ़ाने के बाद मैं आपको आर्टिकल शुरू करूंगा, आर्टिकल पढ़ाऊंगा। और जब आप आर्टिकल पढ़ लेंगे उसके बाद मैं आपको नाउन चैप्टर शुरू करूंगा। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं आपको शुरू करूंगा, और पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करूंगा इस तरह से प्रत्येक को आपको खोज खोज के बढ़िया से पढ़ना है। उज्जवल संस्कार स्टडी को जो सुधीर सर के द्वारा जिसमें पढ़ाया जा रहा है, आप उसको सही ढंग से पढ़ेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और जो समस्या होगा उसको आप कमेंट करेंगे, ताकि मैं फिर ज़्यादा बेहतर आप लोगों के लिए अधिक से अधिक सिखाने का मैं प्रयास करूं, बढ़िया से बढ़िया जो समझाने का जो तरीका है मैं आप लोगों के बीच में ला सकूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। फिर मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ,
कि पढ़ाई में जो है बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर पढ़ाई अच्छा होता है। पढ़ाई कोनो छोड़ कन्या गुड़िया का खेल नहीं है कि जब पाएं उसको तोड़ लें, जब पाएं उसको बना लें। तोड़ने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। कुछ दिन आप पढ़ाई छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक टूट जाएगा, लेकिन उसको बनाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। जब तक आप कठिन परिश्रम करेंगे नहीं, लगातार नहीं करेंगे, प्रत्येक दिन नहीं करेंगे, समझ गए ना, बहुत अधिक से अधिक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपका पढ़ाई बढ़िया नहीं होगा। इसलिए इसे बढ़िया करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में एक और चीज कह देना चाहता हूं, कठिन सही पर रुकना मत। कठिन सही पर रुकना मत। कठिन सही पर रुकना मत, यही है जीत की निशानी। कठिन सही पर रुकना मत, यही है जीत की निशानी। पढ़ाई से ही लिखते हैं अपनी अपनी कहानी। पढ़ाई से ही लिखते हैं हम अपनी अपनी कहानी। क्योंकि बच्चों, आप देखते होंगे कि बिना पढ़ाई के कोई भी अपना कहानी को नहीं लिख पाता है, अपनी जिंदगानी को नहीं लिख पाता है। जब वो पढ़ाई करता है तो उसका ब्रेन डेवलप होता है। पढ़ाई करने से क्या होता है? सिर्फ नौकरी के लिए आदमी थोड़े पढ़ाई करता है। पढ़ाई करने से उनका ब्रेन डेवलप होता है, और जब ब्रेन डेवलप होता है तो आप जिस फील्ड में अपना दिमाग को अधिक लगाएंगे, उस फील्ड में आपका माइंड ज्यादा काम करेगा। किन्हीं का कोई सब्जेक्ट बहुत बढ़िया रहता है, किन्हीं का मैथ्स बढ़िया रहता है, किन्हीं का इंग्लिश बढ़िया रहता है, किन्हीं को साइंस पढ़ने में अच्छा लगता है, किन्हीं को आर्ट्स पढ़ने में अच्छा लगता है। तो अपना रुचि जिसमें अधिक जगाते हैं, उसी वह सब्जेक्ट बढ़िया होता है और उसको पढ़ने में बहुत मजा आता है। इसीलिए इस चीज को आप कभी नहीं भूलेंगे कि कठिन है पर रुकना मत। कठिन है पर रुकना मत, यही है जीत की निशानी। कठिन है पर रुकना मत, यही है जीत की निशानी। पढ़ाई से ही तो हम लिखते हैं अपनी अपनी कहानी। पढ़ाई से ही हम लिखते हैं अपनी अपनी कहानी। इसीलिए हमको कभी अपने जिंदगी में पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, पढ़ाई करते रहना है। हमें अपने मुकाम तक इतना हमको पढ़ना चाहिए, इतना पढ़ना चाहिए कि अपने सफलता को पाने के लिए हमें किसी भी प्रकार का कहीं रुकावट ना हो। रुकावट भी महसूस हो तो उसे कठिनाई से हमको सामना करके उस रुकावट को समाप्त कर दें। हमें इतना पढ़ना चाहिए दोस्त कि जो जलने वाले जो होते हैं, हमें रोकने के लिए उसको साजिश करना पड़े। हमको इतना कामयाबी हासिल करना है कि हमें किसी को रोकने के लिए उसको साजिश करना पड़े। समझ गए ना? फिर भी वो पीछे रहेंगे हमसे, क्योंकि पढ़ाई में बहुत ताकत होता है। इस तरह से मैं आप लोगों से नम्र निवेदन के साथ बच्चों को कहना चाहता हूँ कि आप पढ़िए, मन से पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, हर सब्जेक्ट को पढ़िए। और मैं अभी तो इंग्लिश आप लोगों के बीच में दे रहा हूँ। पार्टिकुलर मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, क्योंकि मैंने इंग्लिश से एमए किया हूँ और मैं इंग्लिश से ऑनर्स किया हूँ, फंक्शनल इंग्लिश ऑनर्स किया हूँ। तो मेरा सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो है इंग्लिश है। और भी आर्ट्स सब्जेक्ट में भी मैं पढ़ाता हूँ, उसमें भी रुचि रखता हूँ। और छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। बहुत सारे व्यक्ति ये कहते हैं कि हम ऑनर्स किए हुए हैं, एमए किए हुए हैं, तो नर्सरी के बच्चा को पढ़ाएंगे। नर्सरी के बच्चा को पढ़ाने में, एलकेजी के बच्चा के पढ़ाने में, यूकेजी के बच्चा को पढ़ाने में इतना मज़ा आता है कि लगता है कि हमें उससे बड़ा इस धरती पर कोई स्वर्ग ही नहीं। क्योंकि उनकी जो बातें, तुतलापन वाली बातें होता है, जो उनको सुनने में बहुत मज़ा आता है। तो हमें किसी को भी छोटा नहीं समझना है कि वो छोटा बच्चा है। अपना ज्ञान को उनको देने में थोड़ा सा भी निसंकोच नहीं करना है। आप बड़े बच्चों को पढ़ाइए, छोटे बच्चों को पढ़ाइए, सब बच्चे को पढ़ाइए,
क्योंकि जिनके पास क्वालिटी होता है वही बच्चे को कुछ दे पाते हैं, जिनके पास क्वालिटी नहीं होता है वे बच्चे को कुछ नहीं दे पाते हैं। एक पढ़ाना अलग होता है, सिखाना अलग होता है। बच्चे को इतना पढ़ाइए कि बच्चे सीख जाएं। सिर्फ पढ़ाने का काम नहीं करना, बच्चे को सिखाने का काम करना है। जब बच्चे सीखेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। इस तरह से मैं फिर पार्ट 4 में आपसे मिलता हूँ या किसी अन्य वीडियो में मिलता हूँ। आप एक भी वीडियो हमारा मिस नहीं करेंगे। अंत में फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।